एक राजा था। उसका एक मंत्री था जो कि बहुत लालची और धोखेबाज था। उसने चालाकी से राज के सारे सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया था। उसने छल कपट की नीति से राजे से उसका सिंहासन भी खो लिया था और उसने राजे को बंदी भी बना लिया था। राजकुमारियां और राजकुमारों को जेलों में बंद कर दिया और बाद में उनका कत्ल कर दिया। पर सबसे छोटा राजकुमार किसी न किसी तरीके से सिपाहियों के हाथों से निकल गया। उसने एक जंगल में शरण ली। वहीं जंगल में एक बहुत खूबसूरत महल था। राजकुमार उस सुनसान जंगल में महल देखकर बहुत हैरान हो गया। वो महल के अंदर चला गया, यह सोचकर कि शायद उसे रात को सोने के लिए कोई जगह मिल जाए। उस वक्त महल में कोई नहीं था। वो महल को देखता देखता एक बहुत बड़े कमरे में चला गया। कमरे में पलंग पे एक लड़की सो रही थी। पास जाकर देखने से राजकुमार को पता चला कि वो लड़की पत्थर की है। वह बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे ही राजकुमार ने दूसरे कमरे में जाने के लिए अपने पाँव को हिलाया, वहीं उसको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ पत्थर की बनी हुई लड़की की थी। राजकुमार यह देखकर बहुत हैरान हो गया। राजकुमार पत्थर की बनी हुई लड़की की ओर बढ़ा। वहीं वो पत्थर की बनी हुई लड़की को हाथ लगाने ही वाला था कि उसको एक और आवाज़ सुनाई दी, नहीं, मुझे हाथ ना लगाओ। अगर तुमने मुझे छू लिया तो तुम भी मेरी तरह पत्थर के बन जाओगे। राजकुमार थोड़ा सा डर गया। उसने लड़की को पूछा कि वो कौन है और उसकी यह हालत किसने की है। पत्थर की बनी हुई लड़की ने बोला, मैं एक परी हूँ, पर एक दुष्ट जिन ने उसको पत्थर की बना दिया है, क्योंकि उसने उस जिन्न के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। वो अब सिर्फ बोल ही सकती है और वह घूम फिर नहीं सकती थी। परी ने राजकुमार को कहा, अगर वो उस जिन्न के कह से उसको आजाद करा देगा तो वो उसको उसका राज वापिस दिला सकती है। राजकुमार ने परी को आजाद करवाने की बात मान ली। परी ने राजकुमार को बताया कि वो पहले जैसे चल फिर सकती है अगर वो उस जिन्न के बाग से गुलाब का फूल चोरी कर कर लेकर आए और उसको छुहा दे। परी ने राजकुमार को यह भी बताया कि वो एक खास किस्म का गुलाब का फूल है जो कि हर समय अपने में से प्रकाश को छोड़ता रहता है। परी की यह बात सुनकर राजकुमार उस गुलाब के फूल की तलाश में निकल पड़ा। परी ने उसको यह भी बताया कि वो जिन्न बड़े बड़े पहाड़ों में रहता है। कई दिन बीत गए। राजकुमार भूखा प्यासा जंगलों में भटकता रहा। चलते चलते वो नदी के किनारे में पहुंचा। वहां एक साधु तपस्या कर रहा था। राजकुमार ने उस साधु की दिल से सेवा की। तपस्या खत्म होने के बाद राजकुमार ने साधु से उस जिन्न और उस बाग का पता पूछा जिसमें उस खास किस्म के गुलाब का फूल लगा हुआ है। साधु राजकुमार की सेवा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राजकुमार को बताया कि वो जिन्न हमेशा अपने बाग में ही रहता है। साधु ने अपनी शक्ति से एक अंगूठी तैयार की। वो अंगूठी राजकुमार को देकर कहा कि वो अंगूठी उसकी गुलाब का फूल ले आने में सहायता करेगी। राजकुमार वो अंगूठी पहनकर गायब हो गया और जल्दी से जिन्न के बाग में पहुंच गया। कुछ देर भटकने के बाद उसको वो गुलाब का फूल दिखाई दिया जो कि अपने अंदर से प्रकाश छोड़ रहा था। राजकुमार फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसके कानों में आवाज पड़ी, ठहरो, इस फूल को तोड़ने की कोशिश भी मत करना।
इस फूल को तोड़ने वाले को मौत की सजा होती है। राजकुमार ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वो वही जिन था जिसने उस परी को पत्थर का बना दिया था। वो उसके सामने खड़ा था। राजकुमार ने कहा कि वो उसको गुलाब का फूल दे दे, नहीं तो वो उसे जबरदस्ती तोड़कर ले जाएगा। जिन्न को राजकुमार की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। इतना कहकर जिन्न ने एक जादू वाली तलवार प्रकट की और राजकुमार पे वार करना शुरू कर दिया। राजकुमार ने भी अंगूठी की शक्ति के साथ एक तलवार प्रकट की। दोनों की आपस में काफी समय तक लड़ाई होती रही। अचानक राजकुमार ने एक जोर से वार किया और इस वार राजकुमार की तलवार जिन्न की गर्दन पे जा लगी और जिन्न चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। राजकुमार ने गुलाब का फूल तोड़ा और जल्दी से अंगूठी की सहायता से महल में पहुंच गया। राजकुमार ने गुलाब का फूल पत्थर बनी परी को छुआ दिया और फूल के छूते ही परी अपने असली रूप में आ गई। परी ने राजकुमार का धन्यवाद किया। अब बारी थी परी से राजकुमार को किया वादा निभाने की। परी ने अपनी छड़ी की सहायता से बहुत विशाल सेना तैयार की और मंत्री बने राजा के ऊपर हमला कर दिया। राजकुमार खुद भी इस लड़ाई में बहुत बहादुरी के साथ लड़ता रहा। आखिरकार राजकुमार ने मंत्री बने राजे का खात्मा कर दिया और अपने पिता को भी कैद से रिहा करवा लिया। दरबार में राजे को मुकुट पहनाकर परी ने उनके पास से जाने की आज्ञा ली। राजकुमार ने परी का धन्यवाद किया और देखते ही देखते परी बादलों में अलोप हो गई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।